बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी ओरियो शेक। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही ईजी है। जस्ट बेसिक दो इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। बाकी आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से इसमें जो भी ऐड करते हैं आप वो कर सकते हैं। मैं बेसिक दो चीज़ों से बनाऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी, बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले जी हमें दूध की ज़रूरत है। आप अगर डब्बे वाला दूध यूज़ कर रहे हैं तो वो बेस्ट है आपके लिए। अगर डब्बे वाला नहीं यूज़ कर रहे तो इसमें आप फिर क्रीम ऐड कर लीजिएगा थोड़ी सी। और इसी के साथ ओरियो के बिस्किट कोई भी आप यूज़ कर लें। ये मेरे पास तकरीबन जो 10 रुपीज़ वाला एक पैकेट होता है इसका ये बॉक्स है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले गार्निशिंग के लिए जो ऊपर मैं सबसे पहले लगाऊंगा उसके लिए इसकी जो क्रीम है बिस्किट की वो मैं अलग कर लूँगा और जो बिस्किट है उन्हें अलग कर लूँगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो ऐसा मत करें। आप बिस्किट के ही दो दो तीन तीन उसके पीस कर लें, या अगर करना चाह रहे हैं तो उसको वैसे ही ग्राइंड कर लें क्रीम के साथ ही। आप वो भी उसके साथ भी उसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है काफ़ी। लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा ना, जो बिस्किट होते हैं उसका मुझे थोड़ा सा इसको मैंने ग्राइंड करना है। तो लीजिए जी, 6 से 7 अदद तो मैंने तकरीबन इसके बिस्किट मैंने अलग किए हैं। और इसको तो आप हाथ के ज़रिए भी इसका कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस। हाथ के ज़रिए पीसेस नहीं आपको अच्छे लग रहे तो आप इसको इसी पीसेस को बस आप ग्राइंड कर लें सिंपल। किसी भी ब्लेंडर में डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें और इसका बहुत अच्छा से इसका मिक्सचर बन जाएगा। और ये जो आपने क्रीम अलग की थी इसमें आप तकरीबन थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। ये भी आप इसी में मिल्क शेक में भी यूज़ कर सकते हैं। आते हैं जी अब मिल्क शेक की तरफ। सबसे पहले दूध जाएगा। पहले मैं हाफ़ दूध डालूँगा, 1 कप के करीब इसमें दूध डालूँगा। और बाकी जो हमारे बिस्किट हैं उन्हें वैसे ही हम दो दो पीस करके इसमें ऐड कर देंगे। पीसीस करके डालने का यही फ़ायदा होता है कि ब्लेंड थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप साबित बिस्किट ऐड करेंगे तो उसका कोई इशू नहीं होगा, बस उसका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। अपने हिसाब से इसमें बिस्किट ऐड कर लें और इसको अब तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा देखनी ना पड़े वीडियो। निकालो, बिस्किट की क्रीम होती है ना, ये वही ऊपर आएगी। इसी टाइम पे इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें, हस्बे जायका। बिल्कुल इसी टाइम पे आपने वो क्रीम ऐड करनी है जो पहले सबसे पहले आपने बिस्किट जो अलग किए थे वो क्रीम अलग की थी, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया था, वो भी क्रीम इसी टाइम पे ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड कर देंगे। मज़ीद दूध ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनें अच्छी तरह से। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद देख सकते हैं कि कैसी हमारी जो क्रीम है ऊपर निकल आई है। थोड़ी और इसमें मैंने ऐड की थी और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और ब्लेंड किया अच्छी तरह से। लीजिए जी, हमारा शेक तो बिल्कुल रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा बना। देख सकते हैं कि कैसे ऊपर क्रीम भी निकल आई थी। गार्निशिंग के लिए जो मैंने तरीका यूज़ किया है वो, जो मैंने स्टार्ट में बिस्किट ब्लेंड किए थे अच्छी तरह से, उसका अच्छी तरह से वो पेस्ट बन गया होगा। ग्लास का जो ऊपर किनारे होते हैं उनको हल्का सा मैंने गीला किया है। जूस के ज़रिए आप कर लें या कोई पानी लगा लें या शुगर सिरप लगा लें। वो लगाने के बाद आपने सिर्फ इसको किसी खुली प्लेट में रख के इसको डिप करना अच्छी तरह से, और देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन आएगी। थोड़े से जो बिस्किट थे वो ग्लास के नीचे सबसे पहले मैं डालूँगा। बाकी इसमें अब आप जूस ऐड करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का शेक तैयार हुआ है।
और देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, दूध और बिस्किट कर लें, क्रीम यूज़ कर लें या आप इसमें आइसक्रीम यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से ही है। इसी बिस्किट की मैं ऊपर गार्निशिंग कर रहा हूँ। दूध जितना आपका गाढ़ा होगा उतना ही अच्छा इसका शेक बनेगा, इसीलिए मैं यही आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप डब्बे वाला दूध यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। उसमें इसकी जो टेस्ट होगा वो भी बेहतर बनेगा और आपको फर्दर उसमें क्रीम भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी इसकी। बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।